तो हेलो गाइस, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो आज हमारा डे 2 है और हम नई प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं। आज का टॉपिक है मर्ज सॉर्ट। आज हम इसका एल्गोरिदम देखेंगे प्लस इसका कोड देखेंगे, जो कि आपके कंसेप्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो बढ़ते हैं एल्गोरिदम वाले पार्ट के ऊपर। तो हम एल्गोरिदम पार्ट पे आ गए हैं। तो देखो, मर्ज सॉर्ट कुछ नहीं है, बस मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, हम मर्जिंग करते हैं बिटवीन टू एरेज और उन दोनों को कंपेयर करके हम क्या करते हैं, तीसरा एरे बनाते हैं जो जिसमें हम सॉर्टेड एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट में क्या करेंगे, एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट। सबसे पहले तो देखो, एल्गोरिदम मर्ज सॉर्ट में क्या होता है। देखो, एक तो हम लो लेते हैं, एक तो हम हाई लेते हैं, फिर हम उससे मिनिमम, सॉरी क्या बोलते हैं, मीडियम निकालते हैं और उससे कंपेयर करते रहते हैं। ठीक है। तो देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखो ये एल्गोरिदम पे ये सॉर्टिंग मतलब रिकर्शन है। मैंने आपको कोड में दिखाया होगा। देखो, ये एरिया 93756 4 8 2। ठीक है, ये एरिया देखो बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है, 8 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे क्या होता है, 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है। ठीक है, 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है। देखो, 1 से लेके 8 तक एलिमेंट है। ठीक है। सबसे पहले इस कोड के हिसाब से देखो, मिड मिड क्या होगा, एल प्लस एच क्या है, एल प्लस एच मतलब एल क्या, लो, 0 + 8 क्या होगा, ÷ 2, 4। 4 होगा, दैट इज 5। यहाँ पे मतलब दैट इज 4। ये चीज आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ से यहाँ तक के जाएंगे मिड +1 से यहाँ तक के। यहाँ से फिर ये इनके बीच में देखो, मैंने यहाँ पे रिकर्शन लगाया तो बार बार ये ऐसे ऐसे करेगा जाएगा। तो ये अपने बीच बीच में तोड़ता रहेगा अपने आप को, दो दो बारी तोड़ेगा। ठीक है। 1 8 को तोड़ा 1 4 पे, फिर ये 1 और 4 जो ये है, इसका हाफ आएगा 2। तो ये 1 और 2 और 3 और 4 में तोड़ेगा। फिर ये नीचे खुद 1 1 1 में भी और 2 और 2 में भी तोड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। फिर जाके जो हम मर्ज वाला कोड करेंगे ना, आपने देखा होगा टू वे सॉर्टिंग में क्या होता है, एक एरे होता है और दो एरे होते हैं। ठीक है, मतलब एक एरे और दूसरा एरे होता है, इन दोनों के बीच में सॉर्टिंग होती है। तो सेम यहाँ पे सिर्फ एक एरे है ना, तो इसमें सॉर्टिंग ऐसे करवाते हैं कि हम हर एक एलिमेंट को एक एरे समझ के लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एरे समझ के लेके जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और फिर ये चार बन जाएंगे। फिर इन चारों इस चारों को इन चारों से हम कंपेयर करेंगे। मतलब बनाएंगे हम पूरा टू वे सॉर्ट, पूरा एक एरे एक दूसरे एरे के साथ कंपेयर करके हम तीसरा एरे बनाएंगे। बस सेम है, बट फिर बाद में जाके उस तीसरे एरे को हम कॉपी कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले ये दोनों मतलब कंपेयर होंगे। तो इनमें से जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इनमें से जो बड़ा है, देखो ये ठीक है। तो इनमें से यहाँ पे देखो, मतलब पहले ये दोनों कंपेयर होंगे। ठीक है, 1 और 2, इस बड़ा क्या है, 3। 3 आगे आ जाएगा, 9 पीछे चल जाएगा। फिर इनमें दोनों में से क्या है, 5 आगे आ जाएगा, 7 इधर चल जाएगा इसकी पोजीशन पे। फिर यहाँ पे जब तीसरी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये चारों कंपेयर होंगे, 3 9 और 5 7। तो वो देखेगा कि कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे पूरा वो करके ये क्या कर देंगे, 3 5 7 9, यहाँ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, 6 और 4 कंपेयर होंगे। तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 8 और कंपेयर होंगे, 2 इसकी जगह 8 इसकी जगह। फिर यहाँ पे 5 से लेके 8 तक कंपेयर हो रहे हैं, तो ये सारे कंपेयर होंगे। तो ये सॉर्ट हो जाएगा 2 4 6 और 8। ठीक है। फिर वो यहाँ पे लास्ट प्रोसेस होगा, यहाँ पे लास्ट प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सारे कंपेयर होंगे, ये वाला जो एरे है वो इस वाले एरे के साथ कंपेयर होगा। और यहाँ पे पूरे सॉर्टेड एलिमेंट हम तीसरे वाले एरे में डालेंगे। और वो जो तीसरा वाला एरे है उसको हम कॉपी कर देंगे एज इट इज हमारे ये वाले एरे पे। समझे? ये आपको कोड में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप कोड देखोगे। और यही था बस। देखो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। फिर यहाँ पे जाके पूरा अरे सॉर्टेड हो जा रहा है। ये टाइम, देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसकी है। एक तो लार्ज साइज लिस्ट होती है एडवांटेज की, मतलब बहुत बड़ी साइज तक की लिस्ट ले सकते हैं हम। लिंक लिस्ट भी यूज हो सकती है इसमें।
एक्सटर्नल सॉर्टिंग, एक्सटर्नल सॉर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ आएगा एक्सटर्नल सॉर्टिंग का। एक्सटर्नल सॉर्टिंग में कुछ नहीं होता कि मान लो अगर हमारे पास एक 5 GB की गेम है और एक 15 GB की गेम है, ठीक है, वो हमने अपनी इंटरनल में डालनी है, इंटरनल स्टोरेज में डालनी है। तो इंटरनल स्टोरेज में मान लो हमारी 5 GB स्टोरेज है सिर्फ। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक एक करके वैल्यू डालेंगे। पहले हम 1 GB डालेंगे फर्स्ट वाली गेम से, सेकंड वाली गेम से भी फर्स्ट GB वो डालेंगे, और वो इंटरनल स्टोरेज से निकाल के, तो मतलब जब हम कंपेयर कर लेंगे ना बीच में, तो हम वापस निकाल देंगे उसको, फिर सेकंड वाला पार्ट उसको कंपेयर करेंगे, उसको भी निकाल देंगे। तो ये एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है। स्टेबल तो आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 अपनी जगह बदलेंगे नहीं। ये वाला 3 आगे ही रहेगा। अगर इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, तो जैसे मान लो इसका ब्लू कलर है और इसका रेड कलर है, तो ब्लू वाला कलर आगे ही रहेगा रेड वाले से। स्टेबल ये होता है। और देखो डिसएडवांटेज है कि एक्स्ट्रा स्पेस, काफी स्पेस लेता है, क्योंकि थर्ड एलिमेंट बनता है, थर्ड एरे बनता है ना, तो ये ज्यादा स्पेस लेता है। नो स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है। छोटी प्रॉब्लम्स के लिए इसका साइज वो बिग ऑफ एन हो जाता है, सॉरी, छोटी प्रॉब्लम्स के लिए इसका साइज एन स्क्वेयर हो जाता है, बिग ऑफ। और रिकर्सिव के लिए, रिकर्सिव है, तो ये ज्यादा टाइम लेता है। तो अब अगर हम इसकी रिकरेंट सोल्यूशन निकालेंगे, रिकरेंट सोल्यूशन आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिकरेंट सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसका रिकरेंट सोल्यूशन टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2t एन बाय 2 प्लस एन है। तो जिससे हम इसका अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालें तो थीटा ऑफ एन लॉग एन बनती है, ठीक है। तो यही था इसका एल्गोरिदम। टू वे मर्ज सॉर्ट अगर आप पढ़ लोगे तो आप मर्ज आराम से निकाल लोगे। बस यही था। अब हम कोडिंग पार्ट देखेंगे इसका। Let's start coding part of merge sort. Hash include, hash can include bit slash stdc++.h using namespace std integer main। तो मर्ज सॉर्ट के लिए सबसे पहले हम इंटीजर मेन में ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं इंट एन, एरे का साइज जिसमें हम लेंगे काउट एंटर साइज। एंटर साइज ये सिर्फ क्लियरेशन के लिए है, ताकि कोड क्लैरिफाई हो अच्छे से। अब हम साइज ले लेते हैं n। अब हम एरे डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर एक एरे है n साइज का, जिसमें हम काउट, सॉरी, जिसमें हम एलिमेंट्स लेंगे, दैट इज फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0। i जब तक n से छोटा है तो i प्लस प्लस करो, i प्लस प्लस। तो फिर अब आएगा कि इंटीजर एलिमेंट्स लेते हैं cn अरे ऑफ आई, एलिमेंट्स ले लेंगे इससे हम एरे के। फिर अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपल सी बात है, सी आउट पहले सॉर्टिंग, बिफोर सॉर्टिंग का लिख लेते हैं। बिफोर सॉर्टिंग एलिमेंट्स हमारे जो हैं, बिफोर सॉर्टिंग, और इसको हैंडल भी कर देते हैं ताकि हमारी लाइन अच्छे से, कोड हमारा अच्छे से दिखे, हैंडल। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, दैट इज प्रिंट, प्रिंट एलिमेंट्स नाम से प्रिंट एलिमेंट बना देते हैं, जिसमें हम प्रिंट एलिमेंट में हम क्या डाल देंगे, एरे डाल देंगे, साइज डाल देंगे, खत्म। और बिफोर सॉर्टिंग का हो गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मर्ज सॉर्ट, जिसमें हम एरे दे देंगे अपना। और हमें यहाँ पे मर्ज सॉर्ट में हमें देखना है, जैसे जैसे कि मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया कि मर्ज सॉर्ट में हम ए और लो लेंगे और हाई लेंगे, लो और हाई लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि लो क्या है। इंटीजर हम लो लेंगे, इंटीजर लो लेंगे जिसको हम जीरो से डिक्लेयर कर देंगे, ताकि स्टार्टिंग जीरो एलिमेंट से आ रहेगी। तो इंटीजर हाई लेंगे जिसमें हम n-1 स्टोर कर देंगे, लास्ट एलिमेंट। और मर्ज सॉर्ट यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, और एक यहाँ पे हम लिख देंगे आफ्टर सॉर्टिंग।
यहाँ पे हम आफ्टर सॉर्टिंग ले लेंगे। आफ्टर सॉर्टिंग, और यहाँ पे हम एक सी आउट एंगल डाल देते हैं ताकि हमारा अलग हो जाए आफ्टर सॉर्टिंग और बिफोर सॉर्टिंग। लाइन करेंगे, खत्म। अब बस हमारा कोडिंग पार्ट रह गया है, मतलब अच्छा मेन पार्ट रह गया, मर्ज सॉर्ट और प्रिंट वाला फंक्शन लिखना। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले तो हम प्रिंट वाला फंक्शन लिख देते हैं। प्रिंट एलिमेंट, जिसमें हम इंटीजर एरे ले रहे हैं, और इंटीजर एंड अपना साइज, और जिसमें हम, आपको पता ही है कि एरे कैसे हम वैल्यूज की सी आउट कैसे कराते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं सी आउट। तो इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई पैन से आई प्लस प्लस, और यहाँ पे अब हम सी आउट करवाएंगे वैल्यूज एरे की, और यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे। और यहाँ पे प्रिंट वाला फंक्शन तो हमारा हो गया है, अब हमें मर्ज सॉर्ट करना है। दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, नॉट दैट मच। अगर आपने एल्गोरिथम समझ लिया है इसका तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। वॉइड लेंगे क्योंकि हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी। मर्ज सॉर्ट में हम क्या क्या वैल्यूज ले रहे हैं देख, तो हम इंटीजर एरे ले रहे हैं, एरे। एक तो हम इंटीजर लो ले रहे हैं, और एक तो हम इंटीजर हाई ले रहे हैं वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले तो आपने, मैं जैसे आपको सॉर्ट का एल्गोरिथम पढ़ाया है, तो हम रिकर्सिव करेंगे, ठीक है, रिकर्सिव कॉल करेंगे। रिकर्सिव कॉल्स में जाएंगे, तो सबसे पहले तो देखो, अब हमें आपको जैसे मैंने एल्गोरिथम पे बताया वैसे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले इंट एक हम मिड ले लेते हैं, क्योंकि हमें मिड चाहिए होगा बार बार। तो अब देखेंगे, इफ हमारा अगर लो, अगर छोटा है किससे, हाई से, मतलब जब तक अगर छोटा है तो ही जाओ, तो ही इस लूप के अंदर, लूप नहीं मतलब तो ही इस के अंदर जाओ। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, मिड इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, लो। मिड इज इक्वल टू होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखो, ये मिड निकल गया, अब हमें मर्ज सॉर्ट लगाना है। मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव कॉल्स चाहिए हम, ठीक है। मर्ज सॉर्ट लगाएंगे हम कहाँ पे, एक तो एरे में दे देंगे, देखो तीन चीज चाहिए, एरे लो, इस बार क्या होगा, लो ही होगा, ताकि क्योंकि हम लेफ्ट साइड जाएंगे ना, मिड से लेफ्ट साइड, जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम में पढ़ाया, यहीं भी वही कैसे वैसे बोल दूंगा, हाई। मिड से हाई नहीं, लो से हम हाई नहीं, मिड तक जाएंगे, मिड तक जाएंगे, मर्ज सॉर्ट होगा। अब हम मिड प्लस वन से हाई तक जाएंगे, अरे मिड प्लस वन से हाई तक, मिड प्लस वन से हाई तक जाएंगे। ये हमारा मर्ज सॉर्ट हो गया। अब हम मर्ज, जहाँ पे ये सब कुछ मर्ज होगा, जैसे मैंने आपको टू वे सॉर्टिंग के बारे में बताया था एल्गोरिथम में, तो टू वे मर्ज सॉर्ट के बारे में बताया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे मर्ज में, ठीक है। तो मर्ज में हमें क्या क्या चाहिए होगा, मर्ज में हमें एरे चाहिए होगा, मिड चाहिए होगा, लो चाहिए होगा, और हाई चाहिए होगा। तो अब हम मिड मर्ज फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एक बार। तो ये भी वॉइड ही होगा क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड, वॉइड हम ले लेते हैं मर्ज फंक्शन, जिसमें हम इंट एरे लेंगे, इंटीजर मिड लेंगे, इंटीजर लो लेंगे, और इंटीजर हाई लेंगे। इंटीजर हाई ये सब कुछ ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक हम एलिमेंट्स लेंगे, दैट इज आई जे के, एंड एक न्यू एरे लेंगे जिसमें हम अपना मर्ज किया हुआ एरे डालेंगे, और फिर उसको कॉपी कर देंगे वापस ए में ही, क्योंकि टू एरे वाला सॉर्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक ही एरे वाला सॉर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए। तो सबसे पहले इंट आई जे के, और एक एरे ले लेंगे, दैट इज बी नया नाम का एरे ले लेते हैं, जिसमें हम 100 साइज ले लेते हैं। वैसे ही आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से साइज ले सकते हो, बट 100 लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो सबसे फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आई को उसकी वैल्यू दे देंगे, आई इज इक्वल्स टू हम लो दे देंगे, लो से स्टार्ट होगा, और जे को हम दे देंगे मिड प्लस वन, मिड प्लस वन, और जो के है उसको भी हम लो ही देंगे, ताकि हम आसानी से वैल्यू स्टोर कर पाए अपने सेकंड एरे में, ठीक है। तो फिर आ जाएगा हमारा वाइल। अब हम लगाएंगे वाइल लूप, वाइल जब तक हमारा आई इज इक्वल, मतलब स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू मिड प्लस मिड है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू मिड है, एंड
जो हमारा जे है वो इज इक्वल्स टू मतलब स्मॉलर देन इज इक्वल्स टू क्या है, हाई है, तो हमारा जे। तो क्या करना है, तो देखना है कि अब हम while लूप में आ चुके हैं, ठीक है, इधर ही सारा काम होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ, मतलब ये बस यहाँ तक ही था। यहाँ पे कोड टू वे मर्ज सॉर्ट जैसे ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि जो हम पूरा एक एरे लेंगे तो उसका हर एक एलिमेंट हम एक एरे लेंगे, मतलब एक लिस्ट बना देंगे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इफ अब देखेंगे कि इफ एरे ऑफ आई स्मॉलर देन है एरे ऑफ जे से, अगर है तो क्या करो, बी के जो एलिमेंट है के इज इक्वल्स टू स्टोर कर दो क्या, बी ऑफ के में क्या स्टोर कर दो, एरे ऑफ आई, ठीक है। और बट अगर ऐसा नहीं है, एलिमेंट क्या जो है वो बड़ा है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो बड़ा है, तो क्या करो, बी ऑफ के में क्या स्टोर कर दो, इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे स्टोर कर दो, ठीक है, वो वाला एलिमेंट स्टोर कर दो। बट इनके साथ हमें क्या करना है, अगर हम ये प्लस का हो रहा है तो आई को प्लस प्लस करेंगे और के को भी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और इसमें भी सेम, हम जे को प्लस प्लस करेंगे और के को भी प्लस प्लस करेंगे, फिर हमारा ये एलिमेंट होता है। तो देखो यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है। अब हमें देखना है कि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, अगर जो हमारे रेस्ट ऑफ द एलिमेंट बच रहे हैं, मतलब जो बच रहा है एलिमेंट उसको भी तो डालना है। देखो तुमने दोनों के बिटवीन में किया, बट अगर देखो एक एरे में दो एलिमेंट्स हैं, एक एरे में तीन एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के बीच में देखो उस वाले एरे के दोनों, पहले वाले एरे के दोनों और दूसरे वाले दोनों एरे बीच में अपने वो कर दिए, क्या कहते हैं, कंपेयर कर लिए। तो जो तीसरा वाला एलिमेंट बचा उसको भी तो लाना है ना हमने। तो उसके लिए हम आगे कोड लिखेंगे कि वाइल जब तक हमारा आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू मिड है, तो क्या करो, बी ऑफ के सेम लिखेंगे, बी ऑफ के में क्या डाल दो, एरे ऑफ आई डाल दो और आई प्लस प्लस कर दो और के प्लस प्लस कर दो। और हम जे के लिए भी लिखेंगे, क्या पता जे वाले एलिमेंट से हमारा लास्ट एलिमेंट बच जाए। तो इसलिए हम वाइल जे के लिए भी लिखेंगे, वाइल जे स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई है, तो क्या करो, बी ऑफ के में एरे ऑफ जे डाल दो और जे को प्लस प्लस कर दो और के को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक कोड हो चुका है। अब हमें लास्ट में बस एक ही चीज करनी है, बची है, जो है हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, दैट इज कॉपी करना है एलिमेंट जो बी ऑफ आई में स्टोर हुए हैं, वो हमें ए ऑफ आई में कॉपी करने हैं, ठीक है, एरे ऑफ आई में कॉपी करने हैं। इसी से हमारा ए वन वे सॉर्टिंग बने, मतलब वन एरे सॉर्टिंग बनेगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू लो से स्टार्ट होगा, आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई होगा, तब तक चलते जाएगी ये लूप। और हम इसमें क्या करेंगे, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू, एरे ऑफ आई में हम स्टोर कर देंगे क्या, बी ऑफ आई, ठीक है, यही होगा बस। अब हमारा कोड यहाँ तक हो चुका है, तो लगभग हमारा कोड हो ही चुका है, तो हम रन करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं सी प्लस प्लस, देखते हैं कोई एरर है, नेम स्पेस, ये कैसा आ रहा है बेकार सा, एरर एक्सपेक्टेड, हाँ 32 लाइन पे एरर आ रहा है। ये छोटे मोटे एरर है, इसका कोई है नहीं, बाकी एल्गोरिथम आना चाहिए आपको। और लास्ट एरर है 52 लाइन पे, प्रिंट एरे ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रिंट एलिमेंट, ठीक तो है, प्रिंट एलिमेंट विद नो टाइप, अच्छा नो टाइप, अच्छा टाइप नहीं दिया मैंने, यहाँ पे भी वॉइड ही चलेगी, हमको रिटर्न तो करनी रहे। फिर एक लास्ट है, दैट इज सी आउट एरे ऑफ आई, प्रिंट 56 लाइन पे सी आउट एरे ऑफ आई,
एरर डिक्लेयर नहीं है तो यहाँ पे एरर लिख दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एरर भी तो सेम ही है। हो गया। अब हमारा एंटर साइज करना है। काफी एरर थे, बड़ी छोटे मोटे एरर थे। साइज हम लिखेंगे जो हमने अपना एरे एल्गोरिथम के वक्त लिया था वही ले लेते हैं। साइज हम ले लेते हैं 8, 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8 एंड 2। तो देखते हैं। क्या एरर आया, ये क्या हुआ, नहीं हुआ सॉर्ट। एक मिनट। ये तो एरर पता लग चुका है कि यहाँ पे हमने इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं डाला। अब अगर हमने यहाँ पे इंटीजर नहीं डाला तो ये आई कौन सा लेगा पता है आपको? आई ये वाला लेगा जो हमने ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर किया है, बट यहाँ पे तो हमें आई अलग से चाहिए था ना, इसलिए यहाँ पे ये एरर है। होप्स ऑफ कोड चल रहा है। तो हम 8 साइज दे देते हैं, अब में डाल देते हैं 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2। अभी भी नहीं हुआ। ओह बहुत ही बेकार सा एरर था। एरर यही था कि हमने यहाँ पे प्रिंट एलिमेंट नहीं करवाए। क्या सिली सा एरर था। यहाँ पे हम फिर से यही लिखते हैं तो चल ही जाएगा कोड, अब कोई एरर नहीं है। ठीक है। 8 साइज ये दिया, 9, 3, 7, 5, 6, 4, 8, 2। तो देखिए हमारा एरर पूरा सॉर्टेड होके आ चुका है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब।